नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर संभालते हैं, तो आपने विभागीय कार्यवाही या दंड मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के दौरान 2 शब्द ज़रूर सुने होंगे। एक है विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट और है विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। देखने में ये शब्द लगभग एक जैसा लगते हैं, लेकिन आपकी सैलरी, प्रमोशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर इनका असर ज़मीन आसमान का होता है। एक सज़ा सिर्फ़ एक अस्थायी झटका है, तो दूसरी आपके पूरे करियर की कमाई को स्थायी रूप से बर्बाद कर सकती है। आज के वीडियो में हम आसान उदाहरणों के साथ इन दोनों के बीच का कड़ा अंतर समझेंगे। अब आते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट, अस्थायी झटका। सबसे पहले बात करते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट की। इसे आसान भाषा में अस्थायी प्रभाव या रिस्टोरेशनल पेनल्टी कहा जा सकता है। जब किसी कर्मचारी पर यह दंड लगाया जाता है, तो सजा की अवधि के दौरान इसके सैलरी या इंक्रीमेंट को रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सजा की अवधि खत्म मतलब पीरियड खत्म हो जाती है, कर्मचारी की सैलरी वापस उसी स्तर पर आ जाती है जहां उसे सामान्य रूप से होना चाहिए था। यानी आपका करियर कुछ समय के लिए पॉज होता है। इससे मतलब रुक जाता है सामयिक आधार पर, लेकिन बाद में वो पुरानी रफ्तार पकड़ लेता है। उदाहरण से अगर समझिएगा, तो मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है। आप पर 2 साल के लिए एक वार्षिक इंक्रीमेंट मान लेते हैं कि 5,000 रोकने की सजा दी गई विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में। आप क्या होगा, पहले और दूसरे साल मतलब आपकी सैलरी 50,000 पर ही रुकी रहेगी, जबकि सामान्य रूप से इसे 55,000 होना चाहिए था। अब तीसरे साल मतलब सजा खत्म होने पर आपकी सैलरी सीधे उछलकर 60,000 हो जाएगी। यानी विभाग ये मान लेगा कि सजा कभी हुई नहीं थी और आपका पुराना ट्रैक वापस मिल जाएगा। भविष्य में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब आते हैं कि विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब स्थायी वित्तीय नुकसान। इसमें ये बहुत खतरनाक सजा है। सजा ये तो आप जानते ही हैं। विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसे स्थायी प्रभाव या कंपाउंडेड पेनल्टी कहा जाता है। इसमें जो कदम आपने एक बार पीछे खींचा, वो ये जीवन भर के लिए पीछे पीछे ही रह जाता है। आपकी सैलरी का बेसलाइन मतलब हमेशा के लिए नीचे गिर जाता है और भविष्य के सभी इंक्रीमेंट, प्रमोशन के समय का जो पे फिक्सेशन और यहाँ तक कि रिटायरमेंट के बाद की जो पेंशन भी इसी घटी हुई सैलरी पर कैलकुलेट होती है। उसी उदाहरण को दोबारा अगर देखते कि पिछले वाला जो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में हुआ था, उसको ही अब विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट में हम दिखाते। आपके सैलरी अगर मान के चलिए पहले ही जैसा 50,000 हो और इस बार 2 साल के लिए इंक्रीमेंट रोका गया विथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट में, तो पहला और दूसरे साल आपकी सैलरी 50,000 पर ही टिकी रहेगी। तीसरे साल सजा खत्म होने पर अब आपकी सैलरी सीधे 60,000 नहीं होगी, बल्कि अब आपको वो रुका हुआ 5,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा और आपकी सैलरी 55,000 होगी। आप अपने साथियों से हमेशा के लिए एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। ये 5,000 का अंतर आपके पूरे सेवाकाल और रिटायरमेंट के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब एक क्विक कंपैरिजन के साथ हम इसको समझाएंगे। आइए इसे एक छोटी सी टेबल से साफ कर लेते हैं। सजा की प्रकृति मतलब विदाउट एक मामूली माइनर पेनल्टी की तरह है, जबकि विथ एक बड़ी मेजर पेनल्टी माना जाता है। विदाउट में सजा के बाद सैलरी वापस नॉर्मल बाउंस बैक कर जाती है। विद में हमेशा के लिए कम रहती है। विदाउट में केवल सजा के महीने का नुकसान होता है, लेकिन विद में आजीवन पेंशन तक का भारी नुकसान हो जाता है। इसे याद रखने के लिए आसान तरीका और भी है कि हम लोग कंफ्यूज होते हैं बार बार। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक मूवी को टेम्पोररीली पॉज करने जैसा है। मतलब टेम्पोररीली आप खाने के लिए जा रहे हैं, मूवी को बंद करके चले गए। प्ले करने के साथ ही आपका कहानी वही से आगे बढ़ती है जहां होनी चाहिए थी। अब विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट
मूवी को एक सीन को हमेशा के लिए काट देना। माने विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि मूवी के एक सीन को हमेशा के लिए काट देने जैसा है। वो हिस्सा गायब हो जाए गया और फिल्म हमेशा के लिए छोटी हो गई। ये है विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट का। तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन और सर्विस रूल्स में इन तकनीकी शब्दों की जानकारी होना और कंफर्म होना, मतलब जानकारी होने से भी विद और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बहुत सारा मतलब लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो शब्द की जानकारी होना और कर्मचारी के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है अब आपको विद और विदाउट का ये जो क्यूमुलेटिव अंतर अच्छे से समझ गया है होगा। अगर आपके पास विभागीय नियमों या इंक्रीमेंट से जुड़े कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम बताएंगे उसको, ये करेंगे। और वीडियो को लाइक करें और अपने सहकर्मियों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।